नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, MP सरकार ने बीएड को पूरी तरीके से बचा लिया है। चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट में गया या चाहे मामला हाई कोर्ट में गया हो, तो इन सारे मामले में जो है कि सरकार बीएड के साथ खड़ी रही और जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उन सभी की नौकरी सरकार ने अपनी तरफ से सुरक्षित कर दी। यानी कि कुल मिलाकर के जितने भी बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स थे, चाहे उनका मामला सब्जेक्ट टू आउटकम का हो या ना हो, लेकिन MP सरकार ने बीएड को बचाने के लिए जो कार्य किया या बीएड के साथ खड़ा होकर के उनकी नौकरियां ही नहीं बचाई, बल्कि बच्चों के अधिकारों का भी, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन बच्चों के अधिकारों की भी यहाँ पर रक्षा की। तो ये बहुत काबिले तारीफ मुझे लगता है। सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये सराहनीय कार्य है। अब बात हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, ये क्या था, देखिए यहाँ पर सफिशिएंट कैंडिडेट डीएलएड वाले भी हैं, जबकि और यहाँ पर पर्याप्त इंस्टीट्यूशन भी हैं। लेकिन उत्तराखंड को लेकर के भी बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर, जो बीएड को लेकर के पुराना विज्ञापन है, उस विज्ञापन में भर्ती आगे होगी या नहीं होगी। देखिए यहाँ पर मैं वो भी बात आपसे कर रहा हूँ। देखिए उत्तराखंड में 2 कंडीशन है। सबसे पहली बात है कि जो भर्ती का विज्ञापन आया है वो 2020 में आया है, और उसके बाद 451 वाला जो विज्ञापन आया है वो 2021 में आया है। यानी कि 25 नवंबर 2021 से पहले उत्तराखंड में विज्ञापन आया, जबकि जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला आया। जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले से भी पहले उत्तराखंड में भर्ती प्रोसेस चालू हो चुका था, आवेदन हो चुके थे। उसके बाद 451 में 6 जनवरी को जब यानी कि NIOS डीएलएड के पक्ष में, यानी कि NIOS डीएलएड से भी आवेदन मांगे गए थे, तो वहाँ पर NIOS डीएलएड वालों को भी एक्सेप्ट किया गया था, 451 वालों को। अब यहाँ पर देखिए, बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का मैटर हो या अन्य, जैसे पंजाब का मैटर है। पंजाब में मैं परसों अलका जी को कॉल भी कर रहा था कि अलका जी लोगों का भी जो ETT मैटर था और बीएड मैटर था, दोनों में ही जो है कि ETT को ज्वाइनिंग दे दी थी, बीएड को ज्वाइनिंग नहीं दी थी। ये भी मैटर, ये भी भर्ती विज्ञापन जो है कि 25 नवंबर 2021 से पहले का है। अगर इस समय जो है, जो 8 अप्रैल वाला जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के सारे सुप्रीम कोर्ट में पंजाब वाले भी जो बीएड कैंडिडेट हैं रिव्यू लगाते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें भी सफलता मिलेगी। और आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो जयवीर वाला केस है, जयवीर वाला जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, वो केस भी इसी सिलसिले में है, और ये केस काफ़ी अच्छा केस होने वाला है। मैं आप ऑल इंडिया वालों से, सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर जिनका भर्ती का मामला पेंडिंग पड़ा है, रिक्रूटमेंट पेंडिंग पड़ा है, 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले और 25 नवंबर 2021 के जजमेंट से पहले के जो विज्ञापन आए हैं, और ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि भैया ये भर्तियां जो हैं कि पूरी होनी है। ऐसे में जयवीर सिंह और कुलदीप डबराल की जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई, वो बहुत बेहतरीन याचिकाएं हैं। और दूसरी बात, उत्तराखंड का एक मैटर और है, आपको बता देता हूं। उत्तराखंड में सफिशिएंट कैंडिडेट ऑफ डीएलएड नहीं है, डीएलएड के पर्याप्त कैंडिडेट नहीं हैं। अगर सरकार, अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे NIOS डीएलएड के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनी, अगर बीएड के पक्ष में भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनती है उत्तराखंड सरकार, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बीएड की एंट्री अभी भी जारी रहेगी तब तक, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट में तो केस चलेगा ही चलेगा। अभी
अगर जब विज्ञापन नहीं, अभी तो नहीं निकला, जब विज्ञापन निकलता है, क्योंकि विज्ञापन निकलता है तो हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये केस चलेगा, क्योंकि जो अभी जिनका सत्र लेट हुआ है डीएलएड वालों का, वहाँ तो मैटर जाएगा बीएड की तरफ से भी, क्योंकि सफिशिएंट इंस्टीट्यूट नहीं है अभी भी राज्य के पास। राज्य ने 2016 में 31 मार्च 2016 तक टाइम पीरियड बढ़ाया था, रिक्वेस्ट किया था कि 23(2) के तहत हम बीएड वाले ले रखें। उसके बाद इन्होंने बीएड तो लिया लेकिन सेंटर से रिक्वेस्ट नहीं की, क्योंकि अपने स्तर से, तो उसी स्तर से अगर पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये मैटर बनेगा और सरकार की जिम्मेदारी भी, जवाबदेही भी बनेगी। तो यहाँ पर बीएड वालों के जीतने के पूरे चांसेस हैं उत्तराखंड वालों के, कि भर्ती जो पुरानी रिक्रूटमेंट है वो जारी रहेगी। अब रही बात छत्तीसगढ़ की, अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है कि बीएड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है। आपको मैं बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड का किसी भी प्रकार का स्टैंड नहीं लिया था। 2 अप्रैल को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि 6 माह के भीतर बीएड वालों को बाहर करके और पुनः जो है कि मेरिट लिस्ट जारी करके डीएलएड वालों को ज्वाइनिंग दी जाए। तो यहाँ पर देखिए वो 6 महीने का टाइम पीरियड भी ख़त्म हो चुका है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड का स्टैंड लिया है और सुप्रीम कोर्ट चलेगा। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले से बचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई है, क्योंकि जो 6 सप्ताह का टाइम दिया गया था, 6 सप्ताह के भीतर, तो 6 माह का कह रहा हूँ उसके लिए सॉरी, जो 6 सप्ताह का टाइम दिया वो टाइम उनका बीत चुका है। तो अब सरकार इसलिए गई है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट उन पर कहीं अवमानना का केस ना लगाएं, कोर्ट की अवमानना करने का केस ना लगाएं। तो उन्होंने कहा कि माननीय कोर्ट से निवेदन करेंगे कि आपने जो अभी ये मामला जो है कि हम सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक हम इस तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और नहीं ये चीज़ है, जब सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना डिसीजन दे देगा तो उसके बाद ही हम इसमें कार्रवाई, क्योंकि यहाँ पर वो अपने बचाव के लिए इस तरीके के मैटर के लिए, क्योंकि सीधा सीधा वो कहेंगे कि अभी मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आएगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया रहेगी, सीधी सी शब्दों में कहूँ तो। अब साथियों यहाँ पर देखना ये ज़रूरी है कि जहाँ पर आप पहले हलफनामा दे चुके हैं हाई कोर्ट में कि सरकार चाहे तो बीएड को रखे, सरकार चाहे तो बीएड को निकाले, इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज़ नहीं है या हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। ये हलफनामा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से, क्या सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे को बदलेगी छत्तीसगढ़ सरकार? ऐसा हो सकता है? आप बताएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, समझ रहे ना? तो ये आप सोचिए तो कहाँ पर कमियां रहेगी। कुल मिलाकर के मैं ये चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार को बच्चों का स्टैंड लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग टीचर्स को कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन ज्वाइनिंग टीचर्स को कोई नहीं निकालेगा, लेकिन यहाँ पर सरकार के ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बन सकता है। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी को ले गई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या है, चल रहा है, इसमें अभी कोई फैसला है, जब तक कोई फैसला नहीं आता है तब तक हमें इस पर स्टे दे दिया जाए। तो यही चीज़ है, बहुत सारे लोग उसको बहुत अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं। और एक चीज़ आप ये भी देखिए कि जो मध्य प्रदेश के ज्वाइनिंग टीचर्स हैं, जो अभी आपने देखा होगा डिसीजन आया 8 अप्रैल की सुनवाई के बाद, जो है मेरे ख्याल से
14-15 जो भी है, सेकंड वीक में या थर्ड वीक में मध्य प्रदेश में जो डिसीजन दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से। तो अब मध्य प्रदेश के जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, डीएलएड वाले कैंडिडेट ने 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के जो रिव्यू पिटीशन का जजमेंट है उसको चैलेंज किया है। तो अब यहाँ पर देखिए, उसको चैलेंज करने से क्या होगा, मुझे ये बताइए। जो जजमेंट है, जजमेंट तो उसको रिव्यू के लिए फिर लगा रखा है। जो जजमेंट है वो जजमेंट तो रहेगा ही रहेगा। कि उससे पहले जो है कि उन लोगों को बढ़ा दिया, उन्हें कहा सब्जेक्ट टू आउटकम है। सब्जेक्ट टू आउटकम किस एंगल से, कि यहाँ पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, उसमें नहीं पड़ेगा ना। तो आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें जो है कि बीएसटीसी वाले, डीएलएड वाले मारते थे, आजकल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने हर तरीके से, कहीं पर भी आपने उसमें वीडियो नहीं देखा, उन्होंने जो है कि हर सीनियर एडवोकेट से पूरी सलाह ले रखी है। उन्होंने कहा कि भाई जो ज्वाइनिंग हो गया उसमें आप कुछ नहीं हो सकता है, आपका सिर्फ केवल खर्चा है। आप केस लगा रहे हैं तो इसमें खर्चा ही होगा और आपके पक्ष में डिसीजन नहीं आएगा। इसलिए जो है कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि वीडियो भी देखने को नहीं मिल रहे होंगे डीएलएड वालों को, क्योंकि हम भी पहले से कह चुके हैं भाई मध्य प्रदेश वाले तो पूरी तरीके से सेफ हैं। अब जो है कि बिहार की बात रहेगी, बिहार वाले भी किसी न किसी प्रकार से सेफ हो ही जाएंगे। छत्तीसगढ़ का मैटर देखिए, छत्तीसगढ़ का मैटर थोड़ा उलझा हुआ मैटर है, तो उसमें क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा। हमने मध्य प्रदेश के लिए जो भी बातें कही पूरी तरीके से सच साबित हुई, और अभी छत्तीसगढ़ का बाकी है। छत्तीसगढ़ का सिनेरियो भी धीरे धीरे समझ रहे हैं, क्योंकि केस अब लंबा चलेगा। ये केस थोड़ा सा लंबा, देवेश शर्मा वाले रिव्यू वाले केस में भी ये जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देवेश शर्मा, जयवीर सिंह, कुलदीप डबराल और वेस्ट बंगाल, पटना, बिहार, ये सारे केस एक साथ आपको बंच होते दिखेंगे और इनकी केस की सुनवाई जुलाई से शुरू होगी। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी देखो क्या क्या होता है, क्योंकि जो 8 अप्रैल का जजमेंट है वो बीएड जो ऑन गोइंग भर्ती बची हुई थी, जिसमें अभी मेरिट लिस्ट तो आधी अधूरी बनी हुई थी, यानी कि चयन सूची बनी हुई थी, लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई। तो उस भर्ती में जो आधी अधूरी लटकी है तो उसका क्या होगा, और जहाँ पर पर्याप्त कैंडिडेट नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, ये बहुत कुछ आएगा। उत्तराखंड की जयवीर सिंह और कुलदीप डबराल वाली जो 2 याचिकाएं हैं, मैं देश के उन सभी बीएड साथियों से बताना चाहता हूँ कि बहुत कुछ निकल करके आएगा। और उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया बीएड वेलफेयर एसोसिएशन का भी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगने वाला था। लग गया या नहीं लग गया ये तो नहीं पता है, क्योंकि बहुत दिन से मुझे ललित गुप्ता जी से मेरी बात नहीं हुई है। तो अगर उनका मैटर जो है कि वहाँ पर लग चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है, तो वो भी बहुत कुछ निकाल करके लाएगा। और ब्रिज कोर्स को लेकर के साथियों, उत्तराखंड में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या, ब्रिज कोर्स को लेकर के भी जल्दी सुनवाई होगी उत्तराखंड में। अभी जो है कि समर वेकेशन चल रहा है, तो समर वेकेशन के बाद देखते हैं कि ब्रिज कोर्स को भी हम फाइनल करवाने के मोड में हैं। फाइनल जल्दी ही हो जाएगा। कुछ चीज़ें हम एनसीटी से लेने की सोच रहे हैं। अभी गोविंद जी से 1-2 दिन में मैंने पत्र देना है और एनसीटी जाएंगे। एनसीटी जाने के बाद क्या आगे की प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर पर भी हम बात करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, थैंक यू।